Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Direction channel. तो guys, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप लोग मुझे विश कर दो जल्दी जल्दी से। आज मेरा बर्थडे है, so yes it's 20 जून और जो है ना आज मेरा बर्थडे है। तो आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैंने कम्युनिटी में भी लिखा था और जो है आप लोग मुझे विश कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आज का वीडियो हम देखने वाले हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा बेसिकली जो है वो गोल्ड मेडल जीत के आए थे ओलंपिक्स में, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब सुनने में आ रहा है कि सेकंड जो गोल्ड मेडल है वो भी उन्होंने जीत लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो है जिसमें पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन कर रही है, क्योंकि ओलंपिक्स में आपको मालूम है पाकिस्तान से भी एक लड़का था जो गया था वहाँ पर और उसके साथ ये हुआ था कि वो रह गया था कुछ पॉइंट से, तो जिसकी वजह से वो आउट हो गया था, तो सिल्वर मेडल भी वो नहीं जीत पाया। तो आज की इसी वीडियो से रिलेटेड हम देखेंगे कि भाई क्या पाकिस्तानी मीडिया और जो एनालिस्ट हैं वो लोग क्या कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल वीडियो। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Siitä se lähti Toton huudossa. Niin ottaa चोपड़ा का कह रहे हैं एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। अब कोई आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो बिकॉज नीरज चोपड़ा हैज वन अनदर गोल्ड एंड ये कुर्ताने गेम्स में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सो कांग्रेचुलेशंस। और जुबैर साहब इवन ये जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं, वहाँ की खवातीन और वहाँ के ये नौजवान, अनुष्का का जो खामद है, क्या नाम है उसका, विराट 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 जैसे बाल कटवाते हो हैं, नाई को जाके बोलते विराट कोहली वाला कट देना। कभी बनना कभी गजनी है, कभी बनना विराट कोहली है, और मुझे पे पता उन्होंने का सर्टिफिकेट हम लोगों से छीनना है। जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहाँ से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहाँ से आए हैं। इसलिए भारत से कंपैरिजन करती हूँ और बहुत सारी चीजों में भारत से कंपैरिजन करते हैं जी। तो खेलों में क्यों नहीं कर सकते जिस तरह वो उसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं। 6 करोड़ रुपए साल के, इंडियन 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी हो जाता है। बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे। हरमनप्रीत कौर ये वो मतलब इतने ज्यादा मंदाना, मतलब अच्छी खासी खुश शक्ल, वहाँ क्यों इस तरह की बात नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों कल नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद ये नीरज चोपड़ा का पहला टूर्नामेंट था और उसने अपने पहले ही टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत के एक बार फिर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का अरशद नदीम जो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के साथ compete कर रहा था, वो कहाँ है उसका कुछ अता पता ही नहीं है। यही दुख पाकिस्तानी मीडिया को हो रहा है कि हमारा प्लेयर तो गायब ही हो गया है और भारत का नीरज चोपड़ा पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। और कल पाकिस्तान के एक नेशनल कोच को सेक्सुअल हैरासमेंट के चक्कर में सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों भारत खेलों में बहुत आगे निकल चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत के आएगा, क्योंकि भारत खेलों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। और जुबैर साहब इवन ये जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं, वहाँ की खवातीन और वहाँ के ये नौजवान, ये 2010 ऑनवर्ड्स बाकायदा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इनको ट्रेन किया, इन पे इन्वेस्ट किया, अब जाके उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम आज शुरू करेंगे, ये नहीं कि परसों ही मेडल जीत के ले आएंगे। अगर कोई देख ही नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स होती क्या है। जेवलिन थ्रो फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी कौम ने देखी है। ना हैमर का पता है, ना 100 मीटर स्प्रिंट का पता है, ना वेट लिफ्टिंग का पता है, ना किसी और चीज का पता है। लाला मैं आपसे बात अब करना चाहूंगी इस बारे में। जिस तरह अरशद ने अभी मेंशन किया, नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं। बड़ा जिस वक्त नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, उस वक्त बड़े पुरज़म हो गए थे हम भी कि हम अब अरशद के लिए बैकिंग करेंगे और अरशद को सारी फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे, हर चीज़ अवेलेबल होगी। मगर जब हम कंपैरिजन देखते हैं, हम देखते हैं नीरज चोपड़ा इस वक्त यूएस में बेस्ट फैसिलिटीज़ पे बैठा हुआ है। जो कोच है नीरज चोपड़ा का, ही इज़ नॉट जस्ट अ कोच, बायोमैकेनिक एक्सपर्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेज़ जेवलिन थ्रो के हवाले से। और डॉक्टर क्लॉस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी फतवात उनके पास भी हैं।
जब मैं ये बात करती हूँ फैसिलिटीज़ की, आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज़ जो कि यूएस में इस वक्त नीरज चोपड़ा जो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको, साथ ही साथ एक ज़बरदस्त कोच, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी अरशद नदीम भी उसी तरह की परफॉर्मेंस करें जब ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं यहाँ पे। सवेरा अरशद की बात को मैं सुन नहीं पाया था, आवाज़ आ नहीं रही थी, काश मैं प्रॉपर उसकी बात सुनता, इसलिए कि एज अ प्लेयर मैं समझता हूँ कि प्लेयर की फीलिंग को जानता है, पहचानता है। बाकी जनरल साहब की बात मुझे ज़रा क्लियर समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है होने के बावजूद फिर क्या प्रॉब्लम है। आई मीन के क्या हमने सिर्फ 1-2 बच्चे ही तैयार करने अगर खुद से करना है। अकरम साई साहब कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं है जिस तरह हम वर्ल्ड फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। हमारे पास जो जेवलिन थ्रोज हैं, क्या हमारे पास वो कार्बन के जेवलिन थ्रोज यहाँ पे मौजूद हैं? हमारे पास ट्रैक ज़रूर है, बट ट्रैक के अलावा क्या सारी फैसिलिटीज़ वैसी हैं? मैंने जैसे कहा कि चूँकि सब लोगों को पता नहीं है कि जेवलिन के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। जो ये शूज़ पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज़ जो भी वर्ल्ड के जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहाँ से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहाँ से आए हैं, एक ही जगह से आए होंगे। तो ये इसकी जेवलिन जी आपने बात की, वो कार्बन वाला जेवलिन जो बेस्ट इसको चाहिए है, जो उसके पास है वही इसके पास है। अब दूसरी बात ये है, सेकंड ये बात आ रही थी कि अच्छा जी तो बाहर से कोच क्यों नहीं यहाँ पे आ सकता, ये क्यों, इसको भिजवाना क्यों ज़रूरी है? तो नीरज चोपड़ा की आप मिसाल दे रहे हैं, उसका कोच क्यों नहीं आ गया इंडिया में? वो क्यों अमेरिका बैठा हुआ है? उसको क्यों पहले जर्मनी या फिनलैंड भिजवाया गया? ये देखिए, ये हमारी गेम है, हमें ये पता है बाहर से कोच वो आएगा जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। ये इतनी मट्टी जरखेज है कि बगैर किसी सरपरस्ती के, बगैर किसी कोचिंग के वो तमाम लोग इतना करीब पहुंच गए। लेकिन अगर जिस तरीके से इंडिया में नीरज को मिली थी सपोर्ट, या और दुनिया के अंदर होता है, जर्मनी ने जितने पैसे खर्च किए हैं हम सोच भी नहीं सकते। तो वो पता नहीं, हमारे एथलीट शायद 3-4 गोल्ड मेडल ले आते, उनकी तैयारियां होती। ये नहीं है कि पैसा, हमारे पास सिस्टम नहीं है। देखें, अगर हम पैसा भी लगाते हैं किसी जगह पे जमा करते हैं, मैं इन 4-5 लोगों से कहता हूं कि जाइए जरा जमा करते हैं, हम पैसा जाके सड़कों पे भी जमा कर लेंगे, ये नहीं पता कि वो पैसा जाएगा कहां पे, वो यूटिलाइज होगा या नहीं होगा। ये इतने बड़े सवालात जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कल आपने सुना होगा, हमारे एक दोस्त हैं उड़ीसा भारत से शो का हिस्सा थे, और उन्होंने ये बात कही कि 10 अकेडमीज हैं, 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए साल के। इंडियन 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी हो जाता है। अब कितना बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज से कि जब आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं और प्रॉब्लम्स में आप तरबियत कर रहे होते हैं। एक खिलाड़ी तरबियत कर रहा है कि जिसको सारी दुनिया में ट्रेनिंग का मौका हासिल है, एक खिलाड़ी तरबियत हासिल कर रहा है कि जो दूध के लिए पैसे भी जो है ना जरा देना, जरा अम्मी जरा लेके जाता है, तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। शुक्रिया नसीम भाई। देखिए हमने अभी करना क्या है, अब ये चीजें करना क्या है ये तो आगे करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे तैयारी कर सकता है? मैं एक एथलीट के दिल से पूछ रहा हूँ, इन हालात में कैसे करेगा? नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। उनके लिए गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की, उनको इंजरी से निजात दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सहूलतें उनको दी, उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हरियाणा से इनके ताल्लुक है नीरज चोपड़ा का, पानीपत में रहते थे ये हरियाणा के, वहीं से इनका ताल्लुक है। बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे। हम अपनी जो भी लिमिटेड बजट या अपने लिमिटेड सोर्सेज के अंदर हमारे पास पाकिस्तान में खर्च किया जाता है। रोमा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कौन कसूरवार है फिर? क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, एथलेटिक फेडरेशन? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने अभी करोड़ों रुपए वापस किए हैं। देखिए, हम किसी को भी ब्लेम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मसला ये है कि हम किसी एक को कहते हैं तो दूसरा कहता है कि जी वो है कसूरवार। जो भी एसोसिएशंस, फेडरेशंस या गवर्नमेंट लेवल पे जो भी लोग हैं, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी अपनी कैपेसिटी में वो क्या कर रहे हैं आज तक की पिक्चर ही क्लियर नहीं हो पाई है। एक दूसरे को क्रेडिट लेने के लिए तो हम सब आगे आ जाते हैं। एक चीज मुझे तंग किए जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज से चंद साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें ये बात की
कि जिन ममालिक के अंदर खेल का मयार अच्छा होता है उनकी मईशत, उनकी माशरत और सियासत भी अच्छी होती है। चंद साल पहले की बात, लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार ये कैसी बात कर रहा है। मैंने कहा साहब, जितनी तरक्की याफ्ता खुशहाल अक़वाम है वहाँ पर खेल यानी स्पोर्ट्स का मयार फर्स्ट क्लास, और जितनी अक़वाम जिनकी तरक्की की रफ्तार जो है वो कम है, मईशत जो है सुस्त रवि का शिकार है, गरीबी ज़्यादा है, मुफलिसी ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, वहाँ खेल का मयार थर्ड क्लास। मुझे इतना गुस्सा आया, आप सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते आप, लेकिन मैं फिर चुप हो जाऊंगा, क्योंकि कौन सा आप लोगों ने सुधर जाना। आप लोगों ने नहीं सुधरना, कभी नहीं सुधरोगे आप, कभी ठीक नहीं होगे। 100 बंदे बदल लो। आपने कहा हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेंगे, कप्तान चेंज कर दो, समझ तो आप गए होंगे, बदल लिए। क्या क्रिकेट की कारकर्दगी, 2% की क्रिकेट की कारकर्दगी नहीं, थर्ड क्लास गेम पेश करते हो। बच्चों का वो क्या होता है, गिल्ली डंडा 2020, उसमें जीत के नाच गाना शुरू कर देते हो, हम 2020 जीत गए हैं। इंग्लैंड पे खुश हो रहे हैं, इंग्लैंड फुटबॉल में हार गया। बेटा तुम लोग क्रिकेट के अंदर जो अपना व्हाइट वॉश करवा के आए हो ना, इससे ज्यादा कोई नहीं होता। वैसे हर चीज के ऊपर तुम लोगों को इंडिया से तकलीफ है, यहां पे तुम इंडिया वाले की तस्वीरें लगा रहे हो हैं। बाल कटवाने होते हैं तो वो जाके वो कौन सी एक्ट्रेस है, वो जो पीके की एक्ट्रेस थी उसका खामंद है ना, वैसे बाल कटवाते हो तुम लोग जाके हैं। अनुष्का का जो खामंद है, क्या नाम है उसका, विराट जैसे बाल कटवाते हो हैं। नाई को जाके बोलते विराट कोहली वाला कट देना, कभी बनना कभी गजनी है, कभी बनना विराट कोहली है, और मुझे पे पता उन्होंने कहा सर्टिफिकेट हम लोगों से छीनना है। अरबाबे इख्तियार का दरवाजा नहीं खटखटाया होगा क्या उस लड़की ने? बिल्कुल खटखटाया। फिर वो पुलिस के पास गई होगी ना कि आपके कोच मेरे साथ इस तरह का अमल कर रहे हैं, उनकी नीयत खराब है। ऑस्ट्रेलिया में ये जबरदस्त किस्म की क्रिकेटर्स, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं आती। इंडिया में ये अंबाल लगा हुआ है, नई नई लड़कियां आ रही हैं, अच्छी भी हैं यार। मैं तो चलो दूसरी तरह आपकी काउंसलिंग के लिए बता रहा हूँ, शिफाली वर्मा और वो जो दूसरी ओपनर है एक और, इस तरह की गर्ल्स आ रही हैं आगे यार, मतलब हरमनप्रीत कौर, ये वो, मतलब इतने ज्यादा मंदाना, मतलब अच्छी खासी खुश शक्ल। वहां क्यों इस तरह की बात नहीं है? मतलब दे आर ट्रू प्रोफेशनल्स। आप जो है मतलब विमेन क्रिकेट में इस तरह के घटिया तरसे हुए लोगों को क्यों लेकर आते हैं यार? क्यों ये स्क्रूटनी करेंगे? यस दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, और इसमें आपको जो है वो नीरज चोपड़ा के बारे में और जो है वो ओवरऑल जो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या फिर ओलंपिक्स से रिलेटेड जो गेम्स हो गई, उस सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और सबसे पहली बात तो बहुत ही अफसोस की है कि मतलब कि एक वो हैरासमेंट के तौर पर उस बंदे को निकाल दिया गया है, कोच को। अब समझ नहीं आता कि यहाँ पर जो सोसाइटी है हमारी, उसके माइंड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो है वो इस तरह की चीज़ें सुनने में आती हैं कि वो लोग एक मैच में भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद के माइंड को एक्टिव नहीं रख पाते, पॉजिटिविटी नहीं लेकर आते अपने में। तो मैं यहाँ पर देखो, एक तो होता है प्रूफ की बात, ठीक है, अगर ऐसा है कि वो एक्चुअली वो गर्ल ने बिल्कुल सही कहा है कि हाँ ये सही है और 100% की बात सही है, फिर तो अफसोस होता है ऐसे लोगों के ऊपर। और ऐसे लोगों के ऊपर की वजह से ही जो है ना आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को, गर्ल्स को स्पेशली, मार्केट में और यहाँ पर काम करने नहीं देते, ठीक है ना। तो इस चीज़ की वजह से जो है ना टैलेंट आगे नहीं आता। और अगर वो लड़की ने झूठ बोला है तो इस तरह से फिर वो गलत फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लड़के बहुत ही ज़्यादा मासूम और इनोसेंट होते हैं। आप किसी भी सोसाइटी में देख लो, कहीं पर भी जाकर, वहाँ पर लड़के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मतलब मासूम होते हैं, और हमेशा लड़की को ही आगे रखा जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। तो अगर लड़की कोई ब्लेम कर देती है किसी पर, तो वो लड़के की सुने बगैर ही उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। खैर मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं आता तो हम दोनों तरफ से, मैं उनको किसी को कुछ नहीं कहने वाली। वैसे है ये बहुत शर्म की बात कि पाकिस्तान की क्रिकेट हो गया या फिर जो ये प्ले का जो जोन है उसमें इस तरह की चीज़ें होना, ये बहुत ही बुरी बात है, नेगेटिविटी फैलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो है नीरज चोपड़ा की। तो नीरज चोपड़ा को जो इन्होंने फैसिलिटीज दी हुई हैं, आप खुद सोचो आप कि एक बंदा जो कि इतना अच्छा खासा कमा रहा है, मतलब साल के अगर 6 करोड़ कमा रहा है, जो कि
50 लाख मतलब एक महीने का कमाता है, जो कि पाकिस्तानी 1 करोड़ बन जाता है। आप इमेजिन करो कि उस बंदे को क्या फर्क पड़ेगा, उस बंदे के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर वो अपने ऊपर लगाएगा भी। तो ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपने खाने पीने का, अपनी हेल्थ का, अपनी जो ट्रेनिंग होती है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। प्लस जो गवर्नमेंट होती है वो उनके खर्चे अफोर्ड करती है, उनको हेल्प करती है, उनको लेकर जहाँ पर भी उनकी फिटनेस के हिसाब से हो गया या ट्रेनिंग के हिसाब से हो गया, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करती है ताकि उनकी कंट्री का नाम रोशन हो, कंट्री के लिए ये लोग खेलें। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि वो बंदा ओलंपिक्स में खेलने के बाद बेचारा कहाँ गायब हो गया, उसको पता भी नहीं है उसकी रीज़न ये है कि उनके ऊपर फोकस नहीं करती गवर्नमेंट। अब लोगों ने कहा कि ठीक है भाई ये बंदा हार गया है, अब दोबारा से ये जाएगा फिर भी हारेगा, तो उसको साइड पे रख दिया है। उसको तराशें, उसके अंदर बहुत कुछ है, आप करेंगे तो वो आगे आएगा। उस पर पैसा नहीं लगाया जाता, और अगर पैसा लगाने की बात की जाए तो फिर ये लोग कहते हैं कि हम गरीब कंट्री है, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इतना पैसा इनके ऊपर लगाएं। ठीक है, अब इंटरनेशनल लेवल पर उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, जबकि भारत इसी वजह से ही आज गेम्स में आगे है, क्योंकि उन लोगों की ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पर जो है ना अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। आप PSL को देख लें, PSL में भी यही हुआ, उनको अच्छी खासी पेमेंट की गई, वो दिल से खेलते हैं, फिर उनके बाद उनको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी वजह से वो लोगों का दिल करता है कि हम कंटिन्यूसली खेलते जाएं भारत के साथ। ये चीज़ होती है, जब आप उसको कुछ दे रहे नहीं हो, आप उस पर कुछ लगा नहीं रहे हो, तो इंसान अपनी मेहनत से जितना हो सकता है वो आएगा। अगर एट दी एंड वो भी हिम्मत हार ही जाएगा। अब वो हार गया, उसने कहा चलो मेरे पास और वसाइल तो है नहीं, तो चलो खल्ली वल्ली करो, तो इस तरह से होता है। तो हमारे यहाँ पर क्रिकेट को भी देख लो, तो उन पे भी अगर पैसा लगाया जा रहा है तो उस लेवल का नहीं लगाया जा रहा जैसा लगाना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर फिर यही चीज़ें कर रहे होते हैं, जो है वो क्रिकेट में फोकस ही नहीं करते। और यही चीज़ें हमें आज तक देखने को आई हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट टीम भी बेकार से बेकार होती जा रही है, और उस पर कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है किसी का। तो खैर गाइज, यही थी हमारी आज की वीडियो। और जो है ना अनुष्का शर्मा वाली बात मुझे बड़ी मज़े की लगी, पीके की वाइफ, पीके की एक्ट्रेस, और उसका हस्बैंड जो है वो उसकी कटिंग, मतलब विराट की बात कर रहे थे, तो वो द वे ऑफ टॉकिंग जो था ना वो बड़ा फनी हुई था। तो उसमें बेसिकली वो विराट कोहली और जो है ना उसकी हेयर स्टाइल सेम टू सेम लोगों ने रखवाया था, मतलब कि रखवाते हैं ना, कटिंग करवाते हैं। लेकिन मुझे याद है कि सलमान खान जब कि तेरे नाम मूवी आई थी, तो उसके बाद लोगों ने सलमान खान वाला हेयर कट बहुत ज़्यादा रखवाया था, वो जो इतने इतने लंबे बाल होते हैं ना वो वाले, बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर और होते हैं ना वो वाले बाल। तो लोगों को बहुत शौक था उस टाइम पर करवाने का। तो अभी तो नहीं है इतना ट्रेंड, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने वो वाला भी करवाया था, कि गजनी वाला भी बहुत ज़्यादा इन हुआ था पाकिस्तान में, हेयर कट बहुत ज़्यादा वो ऐसे जिग-जैग बना हुआ होता है ना, तो उस टाइप का कुछ। तो खैर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ओवरऑल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कि नीरज चोपड़ा दूसरी बार जो है वो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं इंडिया के लिए, और आने वाले वक्त में अब गोल्ड मेडल्स आते ही रहेंगे। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।